विभिन्न प्रकार से भगवान श्री राम ने जनकनंदिनी को समझाने का प्रयास किया। वन के जो हिंस्र पशु हैं उनकी भयावहता को उनके सामने रखा। वहाँ का जो कठोर जीवन है उसके संबंध में उन्हें बताया। वहाँ राक्षस और राक्षसियाँ दिन रात घूमती रहती हैं और मानवों का आखेट करती हैं, मनुष्यों को खा जाती हैं। इस तरह की बातें उन्हें बताई। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ तो कोमल रेशमी वस्त्र नहीं मिलेंगे, वल्कल धारण करना पड़ेगा। वहाँ आरामदायक बिछावन तो मिलेगा नहीं, पलंग मिलेगा नहीं। वहाँ आपको भूमि पर सोना पड़ेगा, तृण की शैया होगी, घास की शैया होगी, उस पर आपको रहना पड़ेगा। क्या आप इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी तकलीफ क्या सह पाएंगी? मैं तो यही कहूँगा कि आप अयोध्या में रह जाएंगे। यहाँ हमारी माताएं बहुत ही दुखी हैं। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उन माताओं की देखभाल कीजिए, उन्हें सांत्वना प्रदान करने का प्रयास कीजिए, उनके दुखों को कम करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि माता पिता की सेवा करना इससे बढ़कर और कोई पुण्य का काम हो ही नहीं सकता है। और यह अवसर आपको मिल रहा है, इस अवसर का लाभ उठाइए, माता पिता की सेवा कीजिए, अयोध्या में ही रह जाइए। और फिर 14 वर्ष दिन ही क्या होते हैं, देखते देखते 14 वर्ष बीत जाएंगे और मैं वापस आऊँगा और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। फिर वही उसी प्रकार हम आनंद के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। इतना सुनते ही माता जानकी गंभीर हो जाती है, उनकी आंखें भर आती हैं। भगवान श्री राम के जो मधुर शब्द हैं, जो शीतल शब्द हैं, जिसमें भाव भरा हुआ है, शीतलता का, शांति का भाव भरा हुआ है, वे शब्द अंगारे की तरह उनको लग रहे हैं। हृदय में बेचैनी बढ़ जाती है, आकुलता बढ़ जाती है। आंखों में जो आंसू छलक जाना चाहते हैं, बाहर निकल जाना चाहते हैं, बड़ी कठिनता के साथ उन आंसुओं पर अधिकार प्राप्त करती हैं, उन्हें आंखों में ही रोक लेती हैं, सर झुकाती हैं, हाथ जोड़ती हैं और उत्तर देने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। जो शब्द थे वे सभी अटक जाते हैं गले में ही, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता